कराची में कोकेन डीलर खातून गिरफ्तार। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की शाहाना अंदाज में अदालत पेशी। मुलजिमा आगे, पुलिस पीछे चलती नजर आई। मुलजिमा को हथकड़ी भी ना लगाई। अदालत ने मुलजिमा की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुलजिमा से करोड़ों रुपए की मनशियात और असलहा बरामद किया गया। मुलजिमा की मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई। कहा वो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सूबा बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदानों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली और सूबे के अवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। भरपूर कोशिश है वसाइल से बलूचिस्तान के अवाम भरपूर इस्तेफादा कर सकें। लकी मरवत के इलाके सराय नौरंग बाजार में धमाका। 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद। खातीन और बच्चों समेत 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। उधर कोहाट में दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहीद शहरी की नमाज जनाजा अदा। सिविल और अस्करी हुक्काम और लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वजीर आला पंजाब का शहीद लियाकत को आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का ऐलान। हथकड़ी ना चेहरे पर कोई खौफ, काला चश्मा और फेस मास्क। मुलजिमा की अदालत में बेबाक एंट्री। मुलजिमा आगे, पुलिस पीछे। तफ्तीशी अफसर मुलजिमा को अदालत की राहदारियों में रास्ते बताते रहे। पूरे कराची में धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। मुबैना ऑडियो में पिंकी मुबैना तौर पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चैलेंज करती रही। पिंकी की गिरफ्तारी के बाद माजी की मुबैना लीक ऑडियो दोबारा वायरल हो गई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का मुनशियात केस में गिरफ्तार। अनमोल उर्फ पिंकी को अदालत में प्रोटोकॉल देने के मामले पर सख्त नोटिस। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान से फौरी रिपोर्ट तलब। वाक़े की शफाफ इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन पर केमाड़ी पुलिस को शाबाश। कहा मुनशियात का खात्मा हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुनशियात फरोशों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म की किसानों को बर वक्त खाद की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। मुल्क में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और खाद के ज़खायर की सूरत हाल पर अहम इजलास। वस्ती एशियाई ममालिक से खाद की मुतबादिल फराहमी की मनसूबाबंदी की जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा खाद की मकामी पैदावार बढ़ाने के लिए नए प्लांट लगाने के मनसूबों पर काम तेज़ किया जाए। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी शोबे की ज़रूरियात पूरी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नए विफाकी बजट पर मुज़ाकरात के लिए IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। आइंदा बजट पर बाज़ाबिता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक नया बजट IMF की मुशावरत से तैयार किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों से हम मुलाकात। मुआशी टीम और टेक्सटाइल सनत में बजट पर तफसीली मुशावरत। टेक्सटाइल सेक्टर के नुमाइंदों ने टैक्स इस्लाहात, सस्ती तवानाई, एक्सपोर्ट सहूलतों की तजावीज़ पेश की। सनतकारों का पैदावारी लागत कम और बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। टेक्सटाइल नुमाइंदों का बरामदी पॉलिसीज़ में तसलसल और इस्तेहकाम पर जोर। टेक्सटाइल सेक्टर और हुकूमत में डिजिटल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तिफाक। टेक्सटाइल सेक्टर की तजावीज़ बजट साजी में ज़ेर गौर लाई जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना की यकीन दहानी। पाकिस्तान को बांग्लादेश की सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ढाका टेस्ट में 104 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी बैटर्स की बदतरीन परफॉर्मेंस। 268 रन के ताकुब में कौमी टीम 163 रन बनाकर आउट। अब्दुल्ला फजल ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। सलमान आगा के 26, इमामुल हक और शान मसूद के 2-2 रन। अजान अवैस, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान ने 15-15 रन बनाए। आखिरी 7 खिलाड़ी स्कोर में सिर्फ 44 रन का इजाफा कर सके। बांग्लादेश के नाहिद राना की 5, तस्कीन अहमद और तेजुल इस्लाम की 2-2 विकेटें। 2 मैचेस की सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से कौमी सलामती टीम की मुलाकात। ईरान जंग से मुतालिक नई हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर। अमरीकी सदर की आपने हुर्मुज़ में प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने की धमकी। ईरान की नई तजावीज़ अहमकाना करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है, हो सकता है ईरान में दोबारा हमले करना पड़े। ईरान के जवाब को अहमकाना करार देते हुए कहा कि इतने दिन इंतजार कराया, ये जवाब तो 10 मिनट में दे सकते थे। ईरान हमारे साथ सारी बातों पर मुत्तफिक होकर मुकर जाता है, मुआहदे तक ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। ये भी कहा कि चीनी सदर भी चाहते हैं आबना हुर्मुज़ का मसला हल हो। दौरा चीन में ईरान, ताइवान और रूस के मसले पर बात होगी। ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं, कोई भी दूसरा रास्ता नतीजा खेज नहीं होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ का अमेरिका के लिए सख्त पैगाम। कहा कि 14 निकाती तजावीज़ के मुताबिक ईरानी हुकूक को तस्लीम किया जाए। ट्रंप इंतजामिया ईरानी तजावीज़ कबूल करने में देर ना करे, ताख़ीर से अमरीकी टैक्स दहिंदगान पर माली बोझ बढ़ेगा। हुकूक तस्लीम ना करना अमरीका के लिए मुसलसल नाकामी का बायस होगा। गलत फैसलों के दुश्मन को हमेशा गलत नताइज मिलेंगे। दुश्मन इस बार हमारे जवाब से मजीद हैरान होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, मुआहदे के लिए सुप्रीम लीडर के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखना होगा। ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो ईरानी अवाम की उमंगों के मुताबिक हो। ईरान की दोबारा हमले पर यूरेनियम अफज़ोदगी बढ़ाने की धमकी। तर्जुमान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इब्राहिम रज़ाई ने कहा, दोबारा हमला हुआ तो यूरेनियम की 90% तक अफज़ोदगी का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरानी पार्लियामेंट जौहरी पॉलिसी में तब्दीली और अफज़ोदगी बढ़ाने के मामले पर गौर करेगी। 90% अफज़ोदगी ईरान के दिफाई ऑप्शंस में शामिल है। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी। अमेरिका का 12 अफराद और इदारों पर ईरान की माली मदद का इल्ज़ाम। ईरानी तेल की फ़रोख्त में मदद के इल्ज़ाम में पाबंदियां लगाईं। अमेरिका ने पाकिस्तान इनकलाब के मालियाती नेटवर्क से मुतल्लिक मालूमात देने पर $15 मिलियन इनाम का ऐलान कर दिया। बरतानिया की भी ईरान के 12 अफराद और इदारों पर नई पाबंदियां। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक पाबंदी का शिकार अफराद और इदारे ईरान की माली मुआवनत कर रहे थे। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी 7 ईरानी अफराद और 4 इदारों पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि पाबंदियों में ईरानी शैडो बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया गया। अमेरिका और ईरान में आबना हुर्मुज़ पर कब्जे की जंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग देकर एक अमेरिकी जंगी जहाज को अपना रास्ता तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। ईरानी नेवी का कहना है कि ईरानी फोर्सेस खित्ते की तमाम नकलो हरकत की बारीक बीनी से निगरानी कर रही हैं। अपनी समंदरी हदूद की किसी भी खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी बहरिया हर किस्म के जारहाना अज़ाइम का जवाब देने के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कीयर स्टारमर ने वज़रा को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा कि मुल्क को इस वक्त हमारी हुकूमत की ज़रूरत है। 78 अरकान पार्लियामेंट ने कीयर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया था। काबीना अरकान का स्टारमर को इस्तीफे का वक्त तय करने का मशवरा। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर ख़ारजा भी स्टारमर के खिलाफ सीनियर पार्टी रहनुमाओं ने भी बरतानवी वज़ीर आज़म से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। दबाव बढ़ाने के लिए 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी के बदतरीन नताइज का जिम्मेदार स्टारमर को करार दिया जा रहा है। लेबर पार्टी को बल्दियाती इलेक्शन में 1500 नशिस्तों पर शिकस्त हुई। खराब मुआशी पॉलिसियों, पीटर मेंडलसन को सफीर लगाने के स्कैंडल पर भी इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों को फिर पर लग गए। WTI 3.21% महंगा होकर $101 फी बैरल हो गया। ब्रेंट क्रूड की कीमत में भी इजाफा, $107 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन क्रूड 1.64% महंगा होकर $105 फी बैरल तक पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमतें मजीद बढ़ गईं। सोना $9 महंगा होकर $4,738 फी औंस पर ट्रेड।
खवातीन को हिरासत करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। चाहती हूँ सूबे में कोई खवातीन को मैली आंख से ना देख सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मेरी अपनी जमात के लोग कहते थे ये खातून किस तरह माफियाज का मुकाबला करेगी। ऑनलाइन हरासमेंट से निमटने के लिए नया सिस्टम बना रहे हैं। कभी नहीं सोचा था सियासत में आऊंगी। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और गुलेल नहीं, लैपटॉप होने चाहिए। अगर कोई आपको मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उस पर ध्यान न दें। वज़ीर आला मरियम नवाज का 1 लाख तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का जुलाई में इफ्तिताह करने का फैसला। हैदराबाद में फ्लाईओवर मंसूबे पर फौरी काम शुरू करने का हुक्म दे दिया। फ्लाईओवर को जुलाई के पहले हफ्ते तक मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तकनीकी और माली रुकावटें फौरी हल करने की हिदायत कर दी। इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लाईओवर मंसूबे में मजीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला सिंध से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लैंस टॉम की अलविदाई मुलाकात। मुराद अली शाह ने सुबुकदोश बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। सीनियर वजीर सिंध ने खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में शर्जील मेमन बोले कि खैरपुर में डबल डेकर बसें चलाएंगे। खवातीन को पिंक स्कूटीज भी दी जाएंगी। विफाक और सिंध हुकूमत में कोई इख्तलाफ नहीं। सिंध हुकूमत सबसे ज्यादा काम करती है और तनकीद का निशाना भी उसे ही बनाया जाता है। उधर सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बोले कि सिंध में ईवी बसों की तादाद बढ़ा रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद में इजलास। नेशनल पुलिस एकेडमी में जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। एलीट पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मंसूबा 31 मई तक मुकम्मल करने का टास्क। मोहसिन नकवी ने कहा कि रवां साल से अफसरान की एलीट ट्रेनिंग सूबों के बजाय नेशनल पुलिस एकेडमी से कराई जाएगी। प्रमोशनल कोर्सेज को जदीद खतूत पर उस्तवार किया जाए। मोहसिन नकवी की ड्रोन, नाइट विजन और जदीद असलहे के जरिए तरबियत देने की हिदायत। IT सहूलियात से आरास्ता जदीद ट्रेनिंग के लिए 3 नए क्लास रूम्स बनाने का फैसला। बुशरा बीबी से फैमिली और जाती मौलज की मुलाकात कराने का केस सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल मुलाकात के बाद बाहर जाकर सियासी गुफ्तगू की जाती है। फैमिली की मुलाकात के बाद उनकी बहन मरियम वटू ट्वीट करती हैं बुशरा बीबी से मुलाकातों बारे। उनकी बहन के ट्वीट्स भी रिपोर्ट का हिस्सा। अदालत ने बुशरा बीबी से मुलाकात की दरखास्त पर तफसीली दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि जेल मुलाकात की दरखास्त मेरिट पर सुनकर फैसला करेंगे। ईद उल अजहा करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। इस्लामाबाद में 6 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम। कराची में भी मवेशी मंडियों में रौनकें। मुनफरिद और खूबसूरत नस्ल के जानवरों को देखकर शहरी खुश, कीमतें सुनकर परेशान। मुख्तलिफ शहरों में भी मवेशी मंडियां कायम। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी।